जय हिंद जय झारखंड। दोस्तों, आज हम लोग ओबीसी के बारे में डिटेल से जानेंगे कि ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, टोटल देश में ओबीसी की आबादी कितनी है, इसमें टोटल कितने जातियां हैं, इसमें क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, साथ ही साथ इसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था कब से शुरू की गई और कितना रिजर्वेशन था। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए, ओबीसी का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लास है, यानी कि यह एक पिछड़ी जाति है और यह पूरे देश के लगभग 52% आबादी इसमें आते हैं और इसमें लगभग 3000 जातियां आती है जो ओबीसी के अंतर्गत होती है। और इसमें आरक्षण की व्यवस्था साल 1980 में मोरारजी की सरकार में एक मंडल कमेटी की गठन की जाती है तथा ओबीसी की आरक्षण की व्यवस्था इसी कमेटी करती है। इसमें 27% आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। जो टोटल आबादी है 52%, उसमें से हालांकि इस कमेटी ने इस में आरक्षण की व्यवस्था लगभग इससे ज़्यादा की थी, लेकिन इसमें आरक्षण की व्यवस्था मात्र 27% की गई है। और इसमें BC1 और BC2 जो झारखंड में चलता है, वही देश में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर चलता है। तो इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि आखिर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी में किसको कहेंगे और BC1 और BC2 किसको कहेंगे। देखिए, BC1 होता है नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर कहने का मतलब वैसे ओबीसी के समुदाय के व्यक्ति जिन्हें नॉन क्रीमी लेयर या BC1 के अंतर्गत आते हैं उन्हें आरक्षण की व्यवस्था मिलेगी, जबकि जो BC2 और क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उन्हें आरक्षण की व्यवस्था नहीं मिलेगी। और इसे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर बांटने के 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, क्रीमी लेयर कहने का मतलब है कि वैसे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से संपन्न हो, सामान्य वर्ग की तरह अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें हम लोग क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखे हैं, ओबीसी जाति में होने के बावजूद भी, और उन्हें किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया गया है। वही नॉन क्रीमी लेयर यानी कि BC1 में वैसे व्यक्ति आते हैं जो सामान्य जीवन यापन नहीं कर सकते हैं सामान्य वर्ग की तरह, उसे हम लोग BC1 और नॉन क्रीमी लेयर में रखते हैं और उन्हीं को ओबीसी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो देखिए, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर के महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। अगर आपका सालाना इनकम 8 लाख या 8 लाख से अधिक होता है तो आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं बल्कि क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। और वही अगर 8 लाख से कम होता है तो आप नॉन क्रीमी लेयर यानी कि आप पिछड़ा जाति के अंतर्गत रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं। और यही होता है BC1 और BC2। BC1 होता है कि आप 8 लाख से कम इनकम है तो आप BC1 के अंतर्गत आते हैं यानी कि नॉन क्रीमी लेयर और आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। वहीं आपका 8 लाख से अधिक है यानी BC2 यानी क्रीमी लेयर, आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। उसी प्रकार अगर आप A ग्रेड की नौकरी में आपके पिता या माता कोई एक है तो वो आप क्रीमी लेयर में आएंगे। साथ ही अगर B ग्रेड की नौकरी में माता पिता दोनों है तो आप क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। साथ ही साथ अगर सेना में कर्नल के रैंक में अगर या माता या पिता होंगे तो आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत में आएंगे और आपको किसी भी प्रकार का ओबीसी की जो आरक्षण की व्यवस्था है वो आपको नहीं मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।